एसआईटी को कुछ नहीं मिला, सरकार को कुछ नहीं मिला और उसको छुपाने के लिए अब दूसरी एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व किया गया। आज आप यहाँ पे अभी आए थे, ईडी की कार्रवाई इस घर में जारी है, तो इसका घर है यहाँ जारी है और शहर में और जगह पे कहीं जारी है क्या? आज जुमा है, जुमा से पहले मुझको मोहल्ले से, इस इलाके से जिम्मेदारान का फोन आया कि यहाँ पर कोई बाहर के ऑफिसर आए हैं। अब वो कौन है, क्या है, पता नहीं। फिर मैंने हमारे लोकल पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क किया, उनसे कांटेक्ट किया, तो पता चला है कि वो ईडी के लोग हैं जो मुंबई से आए हुए हैं। और अभी मैंने उनसे, एक ऑफिसर जो है उनसे मैंने बातचीत की अंदर जाकर, और उनसे मैंने जानकारी हासिल की कि आप जो ईडी के लोग जो यहाँ पर आए हुए आप लोग, तो आप क्या इंक्वायरी कर रहे हो? क्या कोई रुपया पैसे का कोई समझ में आ रहा है कि कोई प्रॉपर्टी का मामला समझ में आ रहा है? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जन्म दाखिले का मामला है, हम उसकी इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जो तवाब, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कर्मचारी है, उनके परिवार के लोगों से मैंने अंदर यही कहा कि इन लोगों को मदद करिए, इन लोगों को जो भी मालूमात चाहिए हमको मदद करना है। और डिपार्टमेंट ने, जो ईडी के ऑफिसरान ने, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल हमको मदद मिल रही है, कोई बात ऐसी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वक्त के अंदर इनकी इंक्वायरी यहाँ पर जो आए हैं वो मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद वो रवाना हो जाएगी, यही बात समझ में आ रही है। बहरहाल आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो हमने पहले दिन से बनाई, और जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी का इल्जाम लगाकर मालेगांव के कई लोग जेल की सलाखों के पीछे है जन्म दाखिले के मामले में, और आज तक भी रियासती हुकूमत एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी के मालेगांव में उनको मिला है या एक कागज का टुकड़ा भी नहीं बता सकी। और मुझे लगता है ये नाकामी को छुपाने के लिए एसआईटी को कुछ नहीं मिला, सरकार को कुछ नहीं मिला, और उसको छुपाने के लिए अब दूसरी एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व किया गया, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा बिल्कुल हम लोगों को शक है। और मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए ये सभी इंक्वायरी हो रही है, ऐसा मुझे आशंका है। बहरहाल हम लोग इस मुल्क के संविधान को मानने वाले हैं, इस कानून और कायदे का पालन करने वाले हैं, और ये शहर ने हमेशा पालन किया है कानून का। और जो भी एजेंसियां इसके अंदर आई है या और भी आएगी, तो उसका मदद करना, इंक्वायरी की मुकम्मल उनको जानकारी देना, जो भी उनको लगता है, उसके लिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, हम लोग, हमारे वकील और हम तमाम ही लोग मिलकर, चाहे अब ये लड़ाई जहां तक भी जाए, बंबई तक तो पहुंची है, बहरहाल हम लोग के लिए फिक्र की बात है। हम लोग, हमारे एडवोकेट जो है, जो पैनल हमारा तैयार हुआ है, हम बैठेंगे, सलाह मशवरा करेंगे। बहरहाल आज मुझे कुछ कहना कि अभी अंदर इंक्वायरी क्या हो रही है, क्या कार्रवाई होगी, मैं नहीं बोल सकता जब तक ऑफिशियल तौर पर ईडी की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी होती। ईडी के साथ आयकर विभाग की बढ़ जाएगी मालेगांव शहर की, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, आयकर विभाग के लोग, इनकम टैक्स के लोग तो मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। बहरहाल हो सकता है कि अगर अंदर इंक्वायरी का कुछ पार्ट उनका होगा तो वो जानकारी तो वही दे सकते, मैं नहीं दे सकता हूँ। बहरहाल मुसीबतें तो बढ़ रही है शहर के अंदर, और ये धीरे धीरे और मजीद बढ़ रही है। और ये सिर्फ और सीधा मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत और मालेगांव को सिर्फ टारगेट करने का काम किया जा रहा है। और मालेगांव ने इससे पहले भी बहुत झेला है, अब आदत पड़ गई है, लेकिन हम लोग संविधान के तहत ऐसे लोगों से लड़ने की तैयारी हमारी अपनी है। गांव में और जगह भी ऐसा मुझको एक फोन आया है कि गजाला जो लेडी जो बंद है, वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कर्मचारी है। जो खबर आई है, उनके रिश्तेदार का मुझे फोन आया था, उन्होंने कहा कि मेरे तक भी आए थे और मुझसे एड्रेस पूछ रहे थे, हो सकता है उनके घर भी वो गए होंगे।